ग्रेनाइट, नीम को मजबूत बनाने के लिए सीमेंट और लोहे का उपयोग। यह आधुनिक निर्माण तकनीकों के तहत केवल नींव और संरचना की मजबूती के लिए किया गया है। खजूर की लकड़ी, दरवाजों और सजावट के लिए। सोने और चांदी, गर्भगृह में विशेष सजावट के लिए उपयोग किया जा सकता है। नक्काशी, मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर प्राचीन रामायण कथाओं की नक्काशी की जा रही है। भगवान रामलला की मूर्ति मुख्य गर्भगृह में स्थापित होगी, जिसे शुद्ध ग्रेनाइट और अन्य पवित्र सामग्रियों से तैयार किया जाएगा। मंदिर के चारों ओर बड़े परिसर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बनाई जाएंगी। मंदिर का मुख्य ढांचा 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। रामलला की मूर्ति 2024 के प्रारंभ में प्रतिष्ठित होने की संभावना है। यह मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत के गौरव को बढ़ाने वाला है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। इस मूर्ति को कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया था, जो भगवान राम के 5 वर्षीय स्वरूप की 51 इंच ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। उद्घाटन समारोह में 7,000 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जो न केवल एक धार्मिक आयोजन था, बल्कि भारत के लिए एक सांस्कृतिक मील का पत्थर भी साबित हुआ। अयोध्या शहर को इस अवसर पर फूलों और रोशनी से सजाया गया था और रामायण के मंत्रों से वातावरण गूंज उठा। यह उत्सव अयोध्या तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि विभिन्न राज्यों के लोगों ने भी इसमें भाग लिया और उपहार एवं भेंट प्रस्तुत की। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक नागर शैली पर आधारित है, जिसकी लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। राम मंदिर के साथ कई ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रहस्य जुड़े हुए हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। ये रहस्य मंदिर के निर्माण, उसके महत्व और उसकी विरासत से संबंधित है। यहाँ कुछ प्रमुख रहस्य दिए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने खुदाई के दौरान यहाँ मंदिर के अवशेष पाए, जिसमें स्तंभ, मूर्तियां और संरचनात्मक प्रमाण शामिल थे। मंदिर की डिजाइन को प्राचीन नागर शैली में तैयार किया गया है, जो भारतीय वास्तुकला की सबसे जटिल और सुंदर शैली है। मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर रामायण की कथाएं उकेरी जा रही हैं, जो इसे एक धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ का स्वरूप देती हैं। मुख्य गर्भगृह में स्थापित भगवान रामलला की मूर्ति के लिए विशेष प्रकार का काला पत्थर चुना गया, जिसे शुभ और दिव्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यह माना जाता है कि रामलला की मूर्ति प्राकृतिक रूप से स्वयं प्रकट थी। मूर्ति को संरक्षित करने और उसकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीकों के साथ पारंपरिक पूजा पद्धतियों का पालन किया जाता है। मंदिर निर्माण के लिए बंसी पहाड़पुर, राजस्थान के बलुआ पत्थर और मकराना के संगमरमर का उपयोग किया गया है। यह पत्थर अपनी अद्वितीय ताकत और लंबे समय तक टिकने वाली प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है। यह विश्वास है कि इन पत्थरों में पवित्रता और दिव्यता की विशेष ऊर्जा है। वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में राम जन्मभूमि को पवित्र स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। यह स्थान केवल भगवान राम के जन्म से नहीं, बल्कि वैदिक युग से भी जुड़ा हुआ है। कई भक्तों ने राम जन्मभूमि स्थल पर चमत्कारिक अनुभवों की बात की है, जैसे कि विशेष प्रकाश या ऊर्जा का अनुभव। यह मान्यता है कि यहाँ की पूजा और भक्ति से विशेष आध्यात्मिक लाभ मिलता है। मंदिर निर्माण के लिए चुनी गई तिथियां और वास्तु योजना ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तय की गई। ऐसा माना जाता है कि यह संरचना केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित करने वाली होगी।
राम मंदिर को राम सेतु से भी जोड़ा जाता है। यह विश्वास है कि राम सेतु का निर्माण भगवान राम के आदेश पर हुआ था और यह मंदिर उनके महान कार्यों का प्रतीक है। मंदिर निर्माण के दौरान कई पवित्र अनुष्ठान किए गए। नींव भरने से पहले वेदों के मंत्रों का उच्चारण और पवित्र जल का छिड़काव किया गया। गर्भगृह को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सूर्योदय की पहली किरण भगवान राम की मूर्ति पर पड़ती है।